But this is a special episode. Clearly people can see why this is a special episode. We've got our better halves. ऐसा कुछ नहीं है यार घर पे. बोल सकती हूँ. इसीलिए बुलाएगा. पूरा बोल दो, पूरा सुना दो. भड़ास निकाल दो सुनो. बस आज निकलेगी. जितने भी वॉलेट में हो 2-3 दिन में खत्म हो ही जाने हैं. वॉलेट में है कितने वो भी नहीं पता. नहीं पता है. एग्जैक्टली. अच्छा, the show is called चार यार, not roast of Amit Tandon अतुल खत्री. Just to clarify. मैं सोच रही थी कि हम अपना शो निकालें जरा. अरे मैं शांति से चाय पी रही हूँ तभी 4 काम याद आएंगे. तूने आज ड्रेस निकाल ली. अभी हमने शूट पे जाना है, तेरे ड्रेस रेडी. मैं कहा शांति से 5 मिनट चाय पी लेने दो. उसको तभी काम सारे याद आते हैं. Atul's collars. और again my collar for the good training I've given him. Actually, it's all you only. हम तो Meet my wife and you'll realize wife bashing is not possible at all. no, that joke which I say about. Thank you Sonal. थैंक यू. एक तो थैंक यू भी बोलने का तरीका ऐसा है ना कि आदमी को सुनाई भी नहीं देता है. वो थैंक यू भी चाहिए ना, ये ले. वर्ल्ड टूर अनाउंसमेंट बिफोर द पॉडकास्ट स्टार्ट्स. यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की टिकट्स लाइव हो चुकी हैं tandanamet.com पे. यूएस है फरवरी में और उसके बाद यूके है मई में और सितंबर में हो रहा है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. tandanamet.com पे आप टिकट्स खरीद सकते हैं. हर जगह नए शोज़ हैं. अगर आप वहाँ रहते हैं तो खुद खरीद लीजिए. अगर आप वहाँ नहीं रहते तो अपने दोस्तों को बता दीजिए. और अब पॉडकास्ट करें. So hello. Welcome to another episode of चार यार. Thank you for having us. Thank you. थैंक यू. अरे इसके मुंह से थैंक यू सुन के इतना अच्छा लग रहा है ना. कैमरा में बहुत कुछ करना पड़ता है. But this is a special episode. Clearly people can see why this is a special episode. We've got our better halves. So Atul Khatri, Shaguna Khatri, Sonal Tandon, and of course me. First of all, thank you Shaguna. Thank you Amit. Looking forward to the next 1.5 hours. हाँ, मतलब हम भी वही सोच रहे हैं कि क्या क्या बोला जाएगा आज. बिकॉज टुडे एज आई सेड अर्लियर, जब हम पीछे बात कर रहे थे कि आई वांट यू गाइज टू स्पीक अप मोर. और तू जिस तरीके थैंक यू. शुरू हो गया. थैंक यू वाली ऐसी कोई बात नहीं है. आपने मौका दिया हमें बोलने का. थैंक यू. एक तो ये जो पोर्ट्रेयल हो रहा है ना मेरा कि आपने मौका दिया बोलने का, मतलब इज वेरी. ऐसा कुछ नहीं है यार घर पे. बोल सकती हूँ. इसीलिए बुलाएगा. पूरा बोल दो, पूरा सुना दो. भड़ास निकाल दो सुनो. हाँ. बस आज निकलेगी. आज निकलेगी भड़ास पूरी. बट आप दोनों के केस में जो एक चीज कॉमन है जो काफी, अदरवाइज इफ यू लुक एट रेस्ट ऑफ द कॉमेडी कम्युनिटी, it's different in this case is कि you married someone else who was not a comedian and who ended up becoming a comedian later on. We turned them into comedians. Atul was in a job or in business only at that time? Business में ही था शुरू से. तो उसके बाद शादी हुई तो businessman से हुई थी. Yeah, so I rubbed off on him and now he's on stage. I polished him in these so many years, made him a hero and then presented him on stage for everybody to enjoy. हाँ, तेरे को कैसा लगा भाई इसका केस में? क्या है, इसने बेचारी ने शादी करी थी सोच के. तू ही बता यार. हाँ. नहीं, मेरे को शादी करनी थी इंजीनियर से. अच्छा, पहले से था. पहले से था. हाँ. 2 ही क्राइटेरिया थे, या इंजीनियर या सीए. मतलब डैड को बोला, मैं जो भी जैसा. हाँ, बिकॉज माई होल फैमिली इज इंजीनियर्स एंड सीएस. फैंटास्टिक. नो बिजनेसमैन, नथिंग. हाँ. तो मुझे यही था कि मुझे इंजीनियर या सीए चाहिए. हाँ. खुद जॉब करता हो. फादर से बिल्कुल भी डिपेंडेंट या पैसा वैसा नहीं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए. तो इंजीनियर मिल गया. बट उसके बाद बहुत कुछ बदल गया. तो एनी रिग्रेट उसके बारे में? नहीं ना, there's no regret. इंजीनियर से कॉमेडियन बन गया. नहीं. बीच में भी और स्टेप्स हैं. बता दे. बहुत स्टेप्स हैं. हाँ, बता सकती है. बिजनेस शुरू किया जो कि मुझे बिजनेस नहीं चाहिए था, फिर भी बिजनेस किया. और जिस पंडित को दिखाई थी पत्री, उसने बोला था आप कुछ भी कर लो, वो लड़का नौकरी छोड़ के बिजनेस करेगा. शाबाश. तो उसने करी और बिजनेस छोड़ के वो स्टैंड अप में आया. अब पता नहीं आगे क्या करेगा. बारटेंडिंग. बहुत. मैंने जितने रिस्क देखे हैं और जितने वो देखे हैं ना कि
मतलब मुझे खुद ही नहीं पता कि अब आगे क्या करेगा। हाँ, वो मतलब कैलकुलेटेड रिस्क कम रहे हैं, इट्स मोर बीन मतलब जब जॉब भी छोड़ी थी और बिजनेस शुरू करा था, वी ऑलरेडी हैड वन किड एंड सानवी वाज ऑन द वे। तो शी वाज एक्सपेक्टिंग सानवी, आई थिंक मार्च में पैदा हुई है और फेब में मैंने रिजाइन करा था जॉब से, तो काफी मतलब झटके लगे हैं हमारी लाइफ में, बट मैंने बात करके करा था। बट यू रिजाइन टू स्टार्ट योर बिजनेस जो तूने शुरू हाँ हाँ यो एचआर रिक्रूटमेंट जो बिजनेस था तेरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो वो मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप में करा था, तो पहले उसने स्टार्ट करा फिर मैंने ज्वाइन करा। Okay. तो ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली रिस्क लिया था, बट फिर भी काफी था ही सही, काफी रिस्क तो था ही सही। माइनस पे जाके भी स्टार्ट हुआ है। हाँ, मतलब ट्वाइस वी सीन दोस टाइम्स कि वी लॉस्ट एवरीथिंग एंड देन वी क्रॉल्ड आउट ऑफ इट। Fantastic. तो That is हाँ commendable. हाँ बट a lot of credit goes to her also. That's what I meant. Commendable on her part. मैंने कंप्लीट नहीं किया ना, कंप्लीट। But when he started comedy, what was your reaction? No, I was very, very in for it, I think, Okay. because I could see, was in that rut of, that business, morning to evening, handling clients, handling everybody's problems, computer issues, problems. That I felt that it was a good. I mean, I took it more as an outlet. I didn't think that it would get him till where he is today. Frankly, I just felt that it was an outlet to kind of, to see a different perspective of yourself, see And vent yourself it in out. another light, हाँ. basically. But मैंने ये नहीं सोचा था कि it will get so professional and that touch wood, by the grace of God, he'll get so popular, and that was, yes. But That was actually, the Sone just Pe Suhaga. to add to it, she actually inspired me to Okay. heavily, like she used to push me क्या ये तो because क्या है ना, IT जॉब में किसका कोई जर्मन कस्टमर का रात का सर्वर डाउन हो गया 3 बजे, वी वर अ स्मॉल बुटीक कंपनी डूइंग वेरी वेल, फोन तो मुझे ही आना है, द बक स्टॉप्स हियर। फिर मैं सुबह 3 बजे उठ के आई एम ट्राइंग टू अरेंज इंजीनियर, ट्राइंग टू सेंड समबडी सर्वर अप करना, ये करना, तो इट वाज लाइक अ 24 बोलती यार क्या जिंदगी भर तू यही करता रहेगा, यू शुड हैव सम मोर एस्पेक्ट योर लाइफ। हाँ, तो एंड शी सॉर्ट ऑफ रियली पुश्ड मी टुवर्ड्स इट, हाँ, तो या ऑल क्रेडिट टू हर। That's great. आपका क्या रिएक्शन था जब कॉमेडी स्टार्ट करा था? एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली यहाँ पैसे की तो नहीं थी उस टाइम भी, हमारे एंड पे भी कि मतलब हाँ, स्टार्टिंग में तो पता ही हमको पता नहीं, एक साल तक पैसे तो बनेंगे। हाँ। No. I did not expect that he would, climb these heights. Though, of course, there is बहुत ज़्यादा और है चलना and उड़ना. But I think touch wood. It's No gone well. complaints. Same here, I think. But how was your? क्योंकि कई बार ये मतलब ओपन माइक्स पे मेरे साथ जाती थी, लॉट ऑफ माइक्स इन द बिगनिंग. What was your thought process? I think we've never discussed this. कभी सोचा नहीं इस बारे में, क्योंकि तुमने अपने आप ही कुछ ना कुछ करते गए और चेंज करते गए, तो सोचने का मौका ही नहीं मिला कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तुमने जॉब करी, जॉब तो वाकई में ही नाइट शिफ्ट्स थी, देयर वाज नो टाइम, मतलब कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, लाइफ वाज हेल। बट दोनों बच्चे भी उसी दौरान ही हुए, तो बच्चों के साथ भी कम ही टाइम स्पेंड हाँ, करा बहुत है। कम टाइम स्पेंड करा उस टाइम तो मैंने. फिर बिजनेस भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया, बिजनेस के साथ साथ कॉमेडी भी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई, तो मुझे सोचने का मौका मिला नहीं। बट सोल जब तू जाती थी इसके साथ ओपन माइक पे, ऑब्वियसली सीइंग हिम फ्रॉम द स्टेज, ऐसे व्हाट वाज योर रिएक्शन? क्या कैसे कर रहा है, मस्ती के लिए कर रहा है? मुझे तो उस वक्त तो यही था कि मस्ती के लिए ही कर रहा है, क्योंकि वो वही होता था ना दिल्ली में पब्स में या क्लब्स में जो होता था, जनता बैठी है और ये कर रहे हैं 5 मिनट करके, तो मुझे लगा ठीक है मस्ती के लिए कर रहे हैं, ठीक है ओके फाइन। ये कभी नहीं सोचा था कि आज ये होगा। At one point of time, she was managing me also. हाँ, I know that. हाँ. Because there's that, I don't know. देख, मैं तेरा एग्जांपल इसको देता हूँ, you also manage me. तू बाकी के एजेंसी को पैसे I देने. manage him, but from behind. तो ये मैनेजिंग पे एक ट्रू स्टोरी बताता हूँ. हम लोग गए थे यूएस स्टोर पे.
तो शी अकम्पनीड मी. और यूएस के हिसाब से क्या होता है, आई गो ऑन O1 वीजा एंड इफ इट्स अ मैनेजर यू हैव टू कम ऑन O2 वीजा. बट ये तो मुझे मैनेज नहीं करती, शी वाज कमिंग एज अ वाइफ, तो शी वाज ऑन दैट B1 B2 टूरिस्ट वीजा. तो हम गए न्यूयॉर्क में, जहाँ भी लैंड किया तो इमिग्रेशन ने पूछा कि व्हाट आर यू, तो शी से आई एम हिज वाइफ. बोलते हैं डू यू मैनेज हिम, शी सेड ऑफ कोर्स आई मैनेज हिम, आई हैव बीन मैनेजिंग हिम सिंस मैरिज. ये वहां जाके उसकी छुट्टी कैसे आ रही है, बोलते नो नो, आई मैम आई एम वेरी सीरियस, आई यू ऑन अ टूरिस्ट वीजा, यू कांट मैनेज. आई सेड नो नो, शी इज माय वाइफ, शी इज वहां का लोकल प्रमोटर, ही इज गोइंग टू मैनेज मी. तो वहीं से हमको वापस भेज देना था कि आपका O2 वीजा काम पे है. करेक्ट वीजा टू बी मैनेजिंग हिम. हाँ, इसने तो मेरे को प्रॉपर मैनेज करा हुआ है, क्योंकि होता बट क्या ये था. मेरे को एज मैनेजर कहीं लेके नहीं गया. हाँ, कैसे लेके जाएगा. अरे तो यूएस तो तेरे को वैसे लेके गया था मैं. कुछ कमीशन भी नहीं मिली. यार सुन रहे हो ना सब. मैं एक काम करो, आप पूरा हिसाब निकालो, हिसाब निकालना आज पड़ेगा. शाम तक मैसेज करके टीडीएस काट के पैसे दे दो. सितंबर, नाउ यूज द टाइम वेयर नहीं, मैं मैनेजर के नहीं, मैं मेरे पास टूरिस्ट वीजा, मैं अब कैसे जा रही हूँ. यू कलेक्ट योर कमिशन नाउ ना. इन टर्म्स ऑफ शॉपिंग. हाँ, मैनेज नहीं करना, जस्ट कलेक्ट योर कमिशन नाउ. वो तो हो चुका है. ऑन 6th Avenue बस. 6th Avenue वुडबरी बंच का वो है, बस नंबर पता है कहाँ से स्टार्ट होती मैंने है. अभी बोला था ना कि 2-3 दिन अकेले हूँ तो यही करना है. नो वुड्सबेरी, हाँ, ओनली 5th Avenue. Avenue. इनफैक्ट प्रमोटर को बोल पैसे इसके अकाउंट में सीधा तेरे अकाउंट में भेज देने. वो प्रमोटर भी बहुत चालू है. शाउट आउट टू इम्तियाज. नहीं, बट होता क्या है कि पैसे जहाँ जाते हैं वो कंपनी के अंडर जाते हैं. Correct. और सारे फाइनेंसेस तो यही मैनेज करती है उसके. हाँ, फाइनेंसेस मैनेज करना मतलब बाकियों की पेमेंट क्लियर करना. अपनी नहीं. नहीं तो तेरे को भी तो सैलरी मिलती है वहां से. वो तब मिलती है जब पैसे बचते हैं अकाउंट में. आई थिंक इट इज Able when able. एक थोड़ा चेंज करना चाहिए टॉपिक, थोड़ा गलत रास्ते जा रहा है. आई थिंक आई डोंट नो वेदर इट इज अ यूनिवर्सल फीलिंग, बट हमारे घर तो ये है कि मतलब कि इसको पैसों का कोई हिसाब नहीं है, इसको पैसे मैनेज करने नहीं आते. ये इसके हाथ में पैसे दोगे तो ये तो लुटा देगा. हाँ नहीं, आई दैट इज ट्रू. अतुल के केस में तो एकदम सही है. जितने भी वॉलेट में हो 2-3 दिन में खत्म हो ही जाने हैं. वॉलेट में है कितने वो भी नहीं पता. नहीं पता है एग्जैक्टली. अच्छा, द शो इज कॉल्ड चार यार, नॉट रोस्ट ऑफ अमित टंडन अतुल खत्री, जस्ट टू क्लैरिफाई. मैं सोच रही थी कि हम अपना शो निकालें जरा. सोनल ने तो शुरुआत भी कर दी है. हाँ बस ना, आई ट्राई एंड फॉलो इन सोनल्स फुटस्टेप्स. रोस्ट विद सोनल टंडन. And in terms of kids, how was it with kids? You know, when it came to comedy, how did the kids react? I think by the time Atul started, they were already in their teens. 17 and 15. Yeah, Mishri was 17. 15. So they Diya were, was 15, yeah. into their teens. आई थिंक उनके लिए काफी कूल था हाँ. कि डैड कॉमेडी कर रहे हैं, कि तभी 12-13 साल पहले कॉमेडी थी भी काफी नई आर्ट फॉर्म इंडिया में. वेरी हैंडफुल ऑफ 30-40 पीपल इन इंडिया वर डूइंग इट यार. तो ऑब्वियसली काफी कूल लगा So उनको. they were proud They and were cool also, and I think they liked the idea that dad is doing this, and they would also give their inputs if anything was politically not correct to be said. So that was a good thing. I think they were pretty mature about it. Okay. Yeah. Okay. हमारे बच्चों को तो कब काफी लेट पता चला है, मतलब they realized very late because I think they were very small. 2012 they were 7-8 years, 6-7. 2010 हाँ, so they were 6 and 8 at that time. तू क्या बताती थी पापा कहाँ गए हैं? दूसरी आंटी के साथ भाभी 2. वो अब बताती हूँ ताकि अब बच्चों को समझ तो है ना. अच्छा, उस वक्त तो समझ भी नहीं थे, बता के फायदा भी कुछ नहीं होता. दूसरी आंटी वाले पैसे ही नहीं बचते हैं. क्या कहाँ जा रही है ये कॉन्वर्सेशन? But now what I like is because now Amal is also 20 years old. So what happens is now he understands the other side. Like now he's in a relationship, so now he'll come home and एंड सेम विद सानवी. हाँ. वो बोलती है सारे लड़के ऐसे ही होते हैं. And Amal tells me सारी मतलब उसको लड़कियां अर्ली रियलाइजेशन हो गई है. वेरी गुड, अच्छी बात है. तो अभी ना the tables have turned a little bit. Like otherwise it's like Sanvi, my daughter, Amal, her son. But now after that relationship thing, now he's suddenly like, Papa, I get you.
उसने तो फिर रिलेशनशिप में आ गया है, सानवी तो आ भी नहीं रही है कि सारे लड़के होते ही ऐसे, तो चाहिए ही नहीं कोई। I think we should go to the chits now before Yes. we. Yes. तो आप शगुना, आप शगुन कीजिए. Hey, हाँ. should I shake them up? Yeah, हाँ, take whatever you want to do. Okay. Were there any lifestyle adjustments you made in the initial days of stand-up? I think that's more for me, ना? Yeah, but more for नहीं us नहीं नहीं, actually. इनके लिए. हाँ. Oh, हाँ. इनके लिए lifestyle adjustment जो. हाँ, actually, yeah. I think it was the maybe giving up on the social life that I had. Because Saturdays generally he would have open mics or shows later on as he kept getting more popular. So then obviously, you know, I wouldn't be able to go. That was one thing. The social life मेरी थोड़ी कम हो गई. But other than that, But you would not go alone. Alone it depends. अगर very close friends होते हैं तो then I would go. But not like any and every party types. So that would be like the only thing. Otherwise, और yeah, कुछ खास फर्क नहीं कुछ पड़ा. खास नहीं. Yeah, yeah. आपके हिसाब से? So I think initial days में क्या था that so I'll tell you थोड़ा going back. तो when I was in my computer job, तो Shaguna started her new profession of hairstyling. So while I was like when the kids were in 8th standard, Mishti was in elder was on 8th and younger one was in 6th or 5th. She started her hairstyling का course. She wanted to become a hairstylist. Earlier she was also working with me. Then one day she said मुझे नहीं काम करना, मेरे को अपना खुद का कुछ करना है. So she started a hairstyling course. She joined, and then she got a job. और उस तो job in a parlor is like morning to evening, like 10 to like 8 o'clock. So I remember that time I used to help her in कि तू काम ये कर. Because I was in a job 9 to 5 kind of a job, 9 to 6 job. मैं आके I used to take up the children's homework. पूरा प्रोजेक्ट कराना. तो इतना तक होता था क्या अगर कोई अलग कोई अदर मदर यूज्ड टू कॉल अप शगुना कल ये प्रोजेक्ट का क्या करना है, ये मुझे नहीं पता, हस्बैंड से बात करो. और मैं अपने ऑफिस में मीटिंग में नंबर दे देती हूँ. लेडी वुड कॉल अप, हेलो मैं ये बोल रही हूँ, अच्छा ये जो प्रोजेक्ट में जो इन्होंने जो क्वेश्चन ये जो 2 है इसका मतलब क्या हुआ. देन आई एम गोइंग आउट एंड एक्सप्लेनिंग टू ऐसा करना है ऐसा करना है वैसा करना है, यू नो. सो दैट वाज द इनिशियल पार्ट. एंड देन जब मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शुरू किया, then she was little established, she had her own parlor by that time. So then she said, no, you go, I will take care. And it used to be that same. So I think it worked out honestly very well. फिर क्योंकि क्या होता है जब ओपन माइक होते तो मैं काम करता था सुबह 10 से 7 बजे, वहाँ से सीधा कॉमेडी स्टोर चले गया, यहाँ गया, ओपन माइक्स गया, शोज पे चले गया. And there were instances like 4-5 days is not with the children because you know they leave early morning school. Yeah. हम आते हैं रात को मैं रात को ले रहा हूँ, बच्चे सो रहे हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग ये सेम रूटीन चलता था, कभी वीकेंड पे मिल लिया, थिंग्स लाइक दैट. तो ये काफ़ी होता था. सो आई थिंक इट वर्कड आउट वेरी वेल एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मैरिज इज अबाउट, यू नो, हेल्पिंग ईच अदर व्हेन यू रिक्वायर इट. What were the lifestyle changes for you? As she mentioned, वो तो बिल्कुल भी नहीं हुआ हमारे साथ. अच्छा, social. मतलब दिल्ली में खैर सोशल सर्कल ही नहीं था. सोशल सर्कल बॉम्बे आने के बाद बना. बट अब क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पति है ही नहीं अवेलेबल वीकेंड्स पे स्पेशली, तो और सारी पार्टीज सारी गेट टुगेदर्स होती है वीकेंड्स पे. अब उसके चक्कर में मैं बैठूंगी तो मेरे फ्रेंड्स नहीं बनेंगे. तो मुझे बॉम्बे में आके फ्रेंड्स बनाने थे. अकेले यू कैन नॉट लाइक हाँ बिल्कुल लिव हैप्पीली और व्हाटएवर, यू नीड समवन. Yes, yes. तो मैंने जाना शुरू करा. शुरू में लगता था अजीब कि अकेले जाऊंगी, पूछती भी थी जाऊं तुम हो नहीं. देन ही ऑल्सो सेड कि हाँ मैं तो होऊंगा भी नहीं, मुझे पता है मैं कभी भी नहीं होऊंगा वीकेंड्स पे, तो यू गो. अब ऐसा है कि जब मुझे पता होता है कि वीकेंड आ रहा है, उसका टूर प्लान्ड है, उससे पहले मेरे वीकेंड्स प्लान हो जाते हैं. Perfect setting. हाँ, इसका वो होता है कि इसके वो फ्रेंड्स हैं तो होगा कि तुम जा रहे हो 4 दिन, एक दिन भावना है, एक दिन अमरजीत है, एक दिन ये है, एक दिन वो है. सबके साथ ऑलरेडी सेटअप होगा कि रोज का रोज. लाइक वंस आई टोल्ड हर कि व्हाई डोंट यू कॉल योर मदर, यू विल बी अलोन एट होम. लाइक अरे यार मम्मी आ जाएगी फिर मैं जा ही नहीं पाऊंगी अपनी फ्रेंड के साथ. मैं कहा तुमसे मेरी आजादी देखी नहीं जाती. करेक्ट.
अब तो ये हो जाता है कई बार कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई एम होम फॉर टू लॉन्ग शी लाइक यार जाओ ना यार कुछ Same, दिन। same, अब तो same. बच्चे भी यही बोलते हैं, अमल आके बोलता है मम्मा पापा कब जा रहे हैं, मैं क्या जाके बोल ले। I tell my friends, I complain to them, पता नहीं अतुल कभी जाने वाला है टूर पे। कोविड के टाइम तो पूछो मत। हाँ, ओ गॉड, Yes. वर्स्ट टाइम। Because see, actually, if we comedians are unemployed, we are a very difficult race to deal with. हाँ वी आर नॉट इजी पीपल टू लिव विद। घर पे फुल डे बैठा, फिर क्या होता है ना, इट्स लाइक एन ओल्ड, मैं तो बुढ़ा भी हो गया, लाइक एन ओल्ड अंकल, हर चीज में घुसो हाँ कि भाजी का क्या रेट है, ये यू नो द टिपिकल लेडी की ये क्यों ऐसा है, वो क्यों ऐसा है, you know, continuously. Yeah. ये क्यों ऐसा, ये तो तू सेब नहीं लेकर आई, घर में बने वो नहीं पड़े हुए, मैं कहा तुम भी तो जाके लेकर आ सकते हो। Exactly. नहीं, पर जो नुक्स निकालने में जो खुशी है हाँ. वो काम करने में थोड़ा ना है। देखो सी एज अ पार्टनर बोथ द साइड आई थिंक इट हैपेंस कि जो मजा दूसरे को काम बताने में आता है ना कि तूने ये नहीं किया, वो तो है। वो खुद करने में नहीं आता। करेक्ट, एब्सोल्युटली। अपने आदमी के 2-3 काम पड़े होते हैं पर तुमको दिखते दूसरे के कि तेरा ये काम रहता है, तूने ये बैंक का नहीं करा, जैसे मेरा बैंक का कार्ड वाला काम। हाँ अरे मैं शांति से चाय पी रही हूँ, तभी 4 काम याद आएंगे। तूने आज ड्रेस निकाल ली, अभी हमने शूट पे जाना है, तेरे ड्रेस रेडी, मैं कहा शांति से 5 मिनट चाय पी लेने दो, उसको तभी काम सारे याद आते हैं। जो आपकी चाय है, इसकी लूडो है, वो ऑनलाइन लूडो। वो अभी भी चल रही है ऑनलाइन लूडो। अरे यार, हाँ, मेरा वो तो पूरा- कोविड चला गया लेकिन वो बीमारी नहीं गई। अतुल की सौतन वही है। एक सुबह को वर्डल और शाम को वो लूडो। I don't know what is the male version of Sautan supposed to be for him. How do you split the responsibilities of the kids? तू बता भाई पहले। मेरे हिसाब से पैसा पे करने के अलावा बाकी सब कुछ मैं करती हूँ। मेरे मन में वही सोच रहा था। नहीं ऐसा नहीं है, ड्राइविंग मैंने सिखाई, स्विमिंग मैंने सिखाई बच्चों को, साइकिलिंग मैंने सिखाई। वो तो सिखा के छोड़ दी ना, अभी तक तो नहीं चल रही ना। अरे तो मैं आप सारी उम्र मैं थोड़ा स्विमिंग करवाऊंगा। तो हम तो सारी उम्र खाना बना रहे हैं ना। साइकिलिंग आती है। वो तो आ गई, वो तो मैं- कोच भी सिखा सकता था। नहीं but नहीं give it ये तो यार ऐसे एक तो नहीं। मुझे दे सकते हो यार, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले काम सिखाए, स्विमिंग सिखाई, बताओ हाँ, साइकिलिंग सिखाई। हाँ बट शी स्पेंट मोर टाइम बिकॉज ऑल्सो फाइनली इसी ने ज्यादातर करा है क्योंकि एक तो ट्रैवल इतना ज्यादा होता था, ट्रैवल इतना ज्यादा होता था कि आई थिंक टिल 2018-19 आई हार्डली स्पेंड टाइम विद किड्स, लाइक 2010 to 2018 सो मच ऑफ ट्रैवल बिकॉज वीकडेज में जॉब चल रही है और वीकेंड पे यू नो शोज चल रहे हैं। इनफैक्ट फिर वीकडेज में भी शोज शुरू हो गए बाद में। हाँ हाँ। एंड मतलब हमारा घर तक पूरा जो शिफ्ट हुआ है वो इसी ने करा है। मुंबई व्हेन वी मूव फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, आई लैंडेड ऑन 15th March एंड वी हैड टू टेक अ फ्लाइट ऑन 17th March टू मूव टू मुंबई। पैकिंग मेरे आने से पहले हो चुकी थी, ट्रक अगले दिन निकला मेरे ख्याल में। एंड देन सेम व्हेन वी मूव फ्रॉम द अदर हाउस इन मुंबई टू दिस हाउस, अगेन द सेम थिंग, आई वाज नॉट इवन हियर। तो 15 मार्च को मैं मूव करना था, 7 मार्च को मुझे जाना था एंड शी सेड तुम पूजा नहीं करोगे तो मैं शिफ्ट नहीं करूंगी। सो 6 पूजा भी सिंपल वाली कि हाँ। एक मूर्ति रख के बस हाथ जोड़ लो, हाँ। नहीं तो मैं शिफ्ट नहीं कर रही। हाँ तो फिर 6 मार्च को शाम को वी वर रनिंग अराउंड बिकॉज हैव टू गो फॉर 45 डेज। हम गए, पूजा वूजा करी एंड रखा एंड उसने बच्चों के साथ इसने काफी वो बीच में मेरे को बिल्डअप कर देती थी कई बार। सो अमल टोल्ड मी वन डे लाइक मम्मी ना हमेशा कहती थी कि तुम्हारा बाप बाहर धक्के खा रहा है, तुम ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर सकते। एंड मैं पिक्चर कर रहा हूँ कि पापा धक्के खा रहे हैं बसों में, ट्रेनों में, मुझे क्या पता बिजनेस क्लास में लेट के जा रहे हैं। That's a good one. तो उधर पूरी सैंडी स्टोरी दे के रखती। मैं विद हाउ इज इट विद यू गाइस इन टर्म्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज? So like Atul said, na, when I had started this new job of a hairstylist,
he started looking after the kids. But like before that, I was totally with the kids. But then also, I think it was age appropriate. हाँ The girls were small. That time I was with them all the time. As they went into like little middle school, then Atul started looking after their studies a little bit more than what I was. And even the because- sports, I remember for years. Sports, he would both take them. Nishti used to play football for school. तो football coaching उसकी school चालू होता है I think 8 o'clock. तो football used to start at 5:45 in the morning Juhu Beach पे या on the ground, football ground. तो मैं उनको लेके जाता था सुबह को because she's a parlor में तो she's worked throughout this, she's standing on her feet. तो सो रही थी तो आई यूज्ड टू गो टेक इतना तक होता था कि आई वाज द ओनली फादर बिकॉज यूजुअली मदर्स आती थी The morning You are the only tuitions father. also. Yes, morning tuitions also he would drop. Sonal मैंने ट्रेनिंग दी है इसलिए। मैं बस पीछे रह गई तू अभी आ जा, मैं तुझे पहले ट्रेन कर देती हूँ। इतना तक कि क्या होता था एंड उनका कोचिंग होती थी 1 घंटे के लिए देन यू हैव टू गेट देम बैक गेट देम रेडी देन ड्रॉप देम टू स्कूल सो दे फिनिश बाय 7 o'clock फिर गेट होम नाश्ता खाए हेलो नाश्ता वाश्ता मैं रेडी नहीं, रखती मैं नहीं थी, बनाता था, टिफिन obviously. भी मैं रेडी रखती थी। ये सिर्फ इनको बोलता था बोलो, जाके एक नहलाओ, घंटा जो कपड़े उधर भी होता मैंने था, निकाल के रखे होते थे। 1 घंटा क्या होता था रेस्टिबल ऑल मदर्स एंड ऑल मदर्स यूज्ड टू कम इन ट्रैक पैंट शूज मैं भी शूज पहन के आई यूज्ड टू वॉक विद द मदर्स जो They would exchange recipes and mother-in-law stories. No. so there was an ulterior motive also I was building my crowd for my comedy हाँ knowing Atul he would have told them that I have a show this day so yeah, please मैं तो सबको बेटा Atul was known for giving the visiting card also. Yeah, like yeah, he would give it to everybody. But that's something, honestly, I think I learned a lot from Atul also. You know, the focus that, like, if you have to build a career, you got to take everything seriously. You can't just be guys, stage pe perform karke aage, that doesn't end there. There is more to it than, Yes. you know. There is a before and an after. हाँ. There. बट अब कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बची हैं बच्चों की और वो कैसे डिवाइड होती है अभी तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है शादियों की। So and here also that way I'll say Atul is he's a forerunner Okay. in planning because he's good at planning things. He's good with the nitty-gritties, the intricate. और क्या हम लोग इवेंट्स में अभी शादी है तो Yeah, एक इवेंट it's an event. हाँ तो इसको vendors हैं, इतना ये है। अच्छे से he knows things that I rather take a little back seat. I give my inputs, but yeah, but कभी he's the forerunner. clothes shopping and all तो obviously हाँ, she'll go yeah. वो तो अभी डिवाइड हो ही जाता है, अपने आप डिवाइड हो जाता है. It's not intentional thing, just happens. I will not have that kind of patience to go through everything. He'll not do such things. नहीं. नहीं हाँ तुम्हारे Over पेशेंस here नहीं I'll है put Atul's collars. Or again my collar for the good training I've given him. actually it's all you only हम तो हमारा तो यही होता है तुम कार्ड दे दो पैसे दे दो कर लेंगे हम बट बच्चों के साथ थोड़ा बहुत तो मैं लाइक करियर काउंसलिंग वाला काम मैं कर लेता हूँ आई एम ट्राइंग टू तो डिग कितने माई साल हो गए सेल्फ शादी आउट को ऑफ हमें तुम लोग हाँ कितने साल 22 22 Okay. 22 I'm trying to dig 31. myself out of the grave a little bit आपके कितने हो गए 31 31 हाँ नहीं मैं करियर काउंसलिंग वाला काम तो मैं कर लेता हूँ इंटरव्यू की प्रिपरेशन रेज्यूमे बच्चे मेरे को भेजते हैं कि हाँ ये पापा ये ठीक लग रहा है यार मेरा वो बैकग्राउंड ही नहीं था ना तुमने तो इसको तो एचआर किया है, का काम HR किया का हुआ है recruitment किया है, तेरे को पता है, मुझसे better resumes। कौन बताएगा तो मैं तो बोलती हूँ ये सब पूछना तो पापा से पूछो हाँ इनफैक्ट पीछे ही वाज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू एंड ही वाज नॉट टेलिंग अस दैट ही वो बेसिकली हर एक चीज ना मुझे बताता था तो मुझे बोल के गया मैं ना कहीं जा रहा हूँ पापा को मत बताना जब कुछ हो जाएगा तो बताऊँ और हम मूवी देखने जा रहे हैं उसकी रात को कॉल आई वीडियो कॉल वो एज यूजुअल जैसे रोज रात को करता है मैं नर्वस हूँ मैं कल सुबह जा रहा हूँ सुन लिया इन्होंने फिर इन्होंने पूछा क्या हुआ है देन ही सेड कि ऐसे ऐसे मैं ना आके बताऊंगा फिर मैंने कहा बेवकूफ अभी बता दे तो मैं तेरी हेल्प कर दूंगा हाँ फिर देन मतलब आई कुड सेंस इट्स अ जॉब इंटरव्यू दैट ही इज गोइंग फॉर कि जिस तरीके से कह रहा है कि मैं नर्वस हूँ मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कुछ भी आई सेड आर यू गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू ही सेड हाँ मैं then tell me because I have run an HR consulting for 12 years I know how to prepare for an interview so this is not something that you should be surprising us on You know, वो उसका बीच बीच में वो मैसेज कर रहा है मूवी के बीच में मैं फिर उसको बता रहा हूँ ये करके जाना यू नो कंपनी के बारे में पढ़ के जाना these are the keywords this is this and then he did all of that अच्छा कपड़े कौन से पहन के जाऊँ and I'm like ये जॉब मिला कि नहीं वो जॉब जो भी
हाँ, he's got the job. He's Thanks got to the Amit. job. Inputs. उठाए नेक्स्ट चिट Atul? से पहले की. हाँ. Has your partner's joke offended your friends? So this question is for me, na? yeah. हाँ. Has your partner's joke offended your friends? No, I don't think so. ऐसा कभी नहीं. None of my friends, no. Audience में generally कोई याद होएगा who must आज have के been किसी- offended, but वो not तो any रोज of का my काम है friends. होना. No, no. हमारे भी. हाँ बट ऐसे ऐसे एक टाइम जैसे हुआ था, वो तो मैंने ऑलरेडी जोक कर दिया स्टेज पे. जैसे मैं एकदम शो के बाद आया तो मिष्टी, शगुन, बोथ माय डॉटर्स एंड दे वर लाइक इन माय रूम. इसका फोन आएगा, कहाँ हो तुम, शो पे, जल्दी आ जाओ, कुछ हो गया है. नॉल से क्या हो, नहीं कम फास्ट. मैं गया घर पे, देखा बेडरूम खोला, तीनों बेड पे बैठ के रो रही थी, यू नो. तो वन ऑफ माय डॉटर्स हैड फॉट विद देयर बॉयफ्रेंड्स, यू नो, विथ हर लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड. और एक्चुअली शी थिंक आई कॉट हिम चीटिंग, ये वो कुछ ऐसे कुछ चल रहा था. और तभी मैं उसका आई वाज एक्चुअली शेयरिंग दैट बॉयफ्रेंड्स नेटफ्लिक्स पासवर्ड, यू नो. तो मैंने बोला, अरे ये मेरे नेटफ्लिक्स का पासवर्ड का क्या होगा? दैट माय फर्स्ट रिएक्शन, यू नो. एंड आई सेड इट एंड व्हाट इज दिस, स्टार्टेड लाफिंग एंड आल्सो क्राइंग, व्हाट द हेल, लाइक शी इज ब्रोकन ऑफ विद अ बॉयफ्रेंड, तुमको अपने नेटफ्लिक्स की पासवर्ड पड़ी है, यू नो. सो तो आई सेड, दिस इज अ गुड जोक, आई यूज इट. नो पापा, फॉर व्हाट 3 months यू कांट यूज दिस ऑन स्टेज. एकदम फुली ब्रेक ऑफ हो जाए, देन यू यूज इट ऑन स्टेज. स्टार्टेड यूजिंग इट ऑन स्टेज, यू नो. Yeah, but jokes actually come from here only. In fact, in my new set, there are quite a few jokes about our friends, you know, about the society. And a lot of our friends have watched it now. But the thing is, they're generally cool with it. It's just that nobody really gets offended with the jokes. What people do ask me all the time is, "Ke तुम्हारी wife, is she okay with all the jokes हाँ, that मेरे you को do भी on आता है. stage?" That तो yeah. हाँ, तुम्हारी बीवी नहीं तुमको मारती, तुम्हारी बीवी को कैसा लगता है तुम ऐसे जोक्स करते हो? Anything you have to say on that? No, all the time. And Atul to has had some sets which are like हाँ. quite adult. हाँ. So obviously, a lot of times people ask me, but no, I don't think. I mean, it's a joke. He's saying it to make people laugh. हाँ. So, and of course, it's got bags of salt in it. Oh, हाँ. to So create a bit it's of not the absolute truth, obviously. नहीं तो मुझे क्या होता है, तो मेरे को दो फिर एक तो आता है कि एज यूजुअल हाँ. क्या, हाउ इज योर वाइफ ओके विद दीस जोक्स, यू नो. तो आई सेड, या शी इज अगेन ऑन स्टैंडर्ड आंसर, एज लॉन्ग एज यू गिव हर द मनी, Money, you get the money home. as long as you get the money home, don't get any diseases, you know, she's happy with it, you know. That's the joke. एक तो वो है. फिर सेकेंडली लेकिन क्या होता है ना, लोग टेक ऑफेंस ऑन योर वाइफ्स बिहाफ. क्या आप ऐसे कैसे बोल सकते? लाइक एक तो बीच अभी मेरा एक कॉर्पोरेट शो था, बहुत अच्छा गया कॉर्पोरेट, स्टैंडिंग ओवेशन मिली. फिर एक औरत तो निकलेगी वहां से जो बाद में आफ्टर पार्टी में, एक मेरे को आपको पूछना है, ये आप अपने सब जोक सब कमेडियंस वाइफ पे क्यों नहीं करते, अपने मॉम पे क्यों नहीं करते? आप बताइए, आप अपने मदर पे क्यों नहीं करते हो, क्यों अपने वाइफ क्यों कर रहे हो? तो मैंने बोला, यार एक तो आई हैव स्पेंड मोर टाइम विद माई वाइफ देन माई मदर, you know. I mean more time, you know. And तो ऐसे नहीं है. तो मैं तो अगर मॉम पे जोक्स है तो मैं तो मॉम पे भी करूंगा, शी विल आल्सो बी फाइन विद इट, यू नो. बट ये होता है बहुत, क्या यू नो, क्या People get offended on. why you do हाँ. wife bashing? Because I have spent time with her. She could have been my girlfriend for live-in relation. I would have still met the girl. You know what I'm saying? ये को बहुत आजकल चलता है कि ये वाइफ बैशिंग चल रही है, you know, it's misogynist in a way. We are making, this is life here, you know. Like there is this one set in which I think he describes the wife to be somebody very, you know, like big built and whatever on the heavier side or what. So when they see me and they say, "Oh my God, but you are just not like what he describes you to be." I said, "Yeah, because that's a joke that he's saying on stage. He's not describing me." आपके साथ कैसा होता है? आपको कैसा लगता है? किस बारे में? जो जोक्स मैं करता हूँ, हस्बैंड वाइफ जोक्स जो करता हूँ. वो जोक्स का घर की असलियत ही तुम बाहर जाके बोल रहे हो. जोक्स तो नहीं होते. उसने तो वो पतली है, उसने उसका उल्टा बोला. तुम तो सारा सच जाके बाहर बोल रहे हो. है कुछ उल्टा. हाँ. So at least one, you know, please note, it's all truths that I say on stage. So it's not that I'm making up and I'm exaggerating. At least हाँ. नहीं कुछ कहानियां हैं, वो जब मैं स्टेज पे आऊंगी तो सुनाऊंगी.
And she's not going to run through this set with you before. अच्छा और वो Beware. हाँ वो अरे मैं अभी भी ये वाला लेटेस्ट शो देख कर आई ना, मैंने घर आके बोला, मैं कहा मेरा ना बहुत मन करता है एक शो तो बनाऊं और उसमें ऐसी करूँ ना तुम्हारी कि बाय गॉड मजा आ जाए। पर वो ये कि वो क्लीन कॉमेडियन की इमेज को ध्यान में रखते हुए मैं चुप कर जाती हूँ। शी इज लाइक मैं क्लीन कॉमेडियन तो नहीं हो सकती। हाँ बट मेरे को वो जब कोई भी नया सेट होगा ना तो वंस आई डू दैट ऑन स्टेज वेयर आई टॉक्ड अबाउट हर, तो घर पे थोड़े तो आते कि ओके ये बोला था ना तुमने, लाइक अभी भी कुछ चल रहा था ऑन द न्यू सेट। हाँ there's a set about, you know, why it takes time to get dressed up, and then after that, so there's a set where I talk about, you know, she takes time to dress up and it's this procedure, X Y Z, and अब मैं कहीं भी जा रहा हूँ ना, अगर मैं तैयार होने में थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ तो स्टेज पे तो क्या बोलते हो? अब मैं स्टेज पे हाँ अब मैं बताऊंगी लोगों को कि खुद कितना टाइम लग रहा है, पिक्चर देखने जा रहे हो तब भी इतना तैयार होना है। So that comes to me all the time. But this is like very weird when people talk about कि you keep on cracking jokes about your wife, and then they call it wife bashing. हाँ, wife bashing. And I'm like, wife bashing बहुत अलग word है। Meet my wife and you'll realize wife bashing is not possible at all. No, that joke which I say about you is about that Sindhi marrying a Punjabi, two hairy communities. You know, yeah. हाँ तो बता रहे शीज तो लाइक तो क्या बता ये तो पता नहीं जो मैं स्टेज पे था पता नहीं कोई को लगेगा भालू से शादी की है something. And then they meet her after, अरे it was talking your hair, तो यार वो तो जोक है, joke, exactly. उसको आप एक्सपेंड कर रहे हो, you know. It's exaggerated totally. Here there's not too much exaggeration. हाँ यहाँ exaggeration कम है। बस जहाँ अपने आप को सीधा दिखाया गया वहाँ एग्जैजरेशन। हाँ जा। नहीं यार इतना उसके लिए we require you to come on Yes, stage. I'll do it. I'll do it. Fantastic. Yes. I'll open for you. नहीं मैं ओपन कर लेती हूँ मैं। Please let her open your show. No, but honestly, I like to travel with her. As a travel partner, I think we are एकदम compatible. हमको एक तरह की चाय अच्छी लगती है, हम सेम टाइम पे उठते हैं, हमारे हैबिट सेम है, ये है। Because एक टाइम मेरे को बीच में कोई पॉडकास्ट देखा, do you like to travel with your children? And I said नहीं यार, अभी उनके अलग है, उनके अलग फ्रेंड्स है, उनका अलग जोन है. I rather travel with her. You know, we are quite attuned to each other. और उसको एक चीज क्या है, उसको पता है, क्योंकि आपको पता है अगर हम स्पेशली अगर जब आप अब्रॉड जाते हैं तो फ्राइडे सैटरडे संडे आप ब्रूटल. फ्राइडे और इन यू नो डैलस, सैटरडे और इन और किधर लॉस एंजलिस, फिर वहाँ से तुम इधर पूरा अमेरिका अप डाउन कर रहे हो. एंड शी हैज टू ट्रैवल विथ मी इफ शी वांट्स टू ट्रैवल विथ मी. तो देन एट 5 o'clock उठना है तो 5 o'clock उठना ही है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेनी है. यू रीच बाय द टाइम यू रीच द प्लेस, आप लंच खाओ, 1 घंटा नींद भी नहीं किया, यू गेटिंग रेडी फॉर योर इवनिंग फॉर योर साउंड चेक. एंड देन दैट वे आई रियली अप्रिशिएट को कुछ चाचा चूचू नहीं करते क्या यार ये. बिकॉज आई टेल हर फर्स्ट ओनली ऐसी लाइफ है. इफ यू आर कमिंग विद मी अब्रॉड तो फिर स्पेशली अब्रॉड ज़्यादा होता है, यू नो. And I don't mind it. I'm okay. Yeah. I mean, I like the travel bit. The travel bit, I think, yeah, and yeah, so many नहीं things. ट्रैवल तो we also enjoy traveling with each other. हमारे Honestly, sorry to interrupt you, but नहीं. especially when you go abroad and all, I तो hate traveling alone यार. You know, हमें पगला जाता है आदमी यार. Monday to Thursday क्या करो या कितना चलो क्या करो, you know. And अकेले क्या ले कब चलेगा, चलो ये जाके म्यूजियम देखो. मैं यार क्या म्यूजियम देखूंगा, मैं कौन सा शो जाके देखूंगा अकेला बैठ के बंदा. हाँ beyond a point you are like done with it, you know. like normally what would happen is when I'm on a long tour I would be homesick by the end of it. I'll be like हे भगवान मुझे घर जाना है मुझे वो घर की चाय पीनी है, बालकनी में बैठना है. Correct. और पहाड़ देखने, कुछ नहीं करना है मेरे को, बस यही करना है, घर जाना है मेरे को, बस वो घर में चाय. And I used to feel that, you know, that's what I miss. This time we were in UK, so this time UK she was there with me for 20 days throughout. Okay, and end of the tour I didn't feel homesick at all. Yeah. So like नहीं वो नहीं मिस कर रहा था मैं. खुल रहा है बच्चा, खुल रहा है. Plus it's the same habits. Like we wake up late, both of us wake up late. ठीक है,
हमारा डेफिनेशन हमको ऑफ लेट उठना है, लेट तक जागना है, लेट तक घूमते रहना है बाहर 2-2 बजे तक, मतलब हर एक Party चीज together, में तो भी एंजॉय। हाँ वो उसमें मजा आता है हमको इकट्ठे. इनफैक्ट पीछे लास्ट ईयर वी वर इन न्यूयॉर्क एंड सानवी वाज विद अस. अमल हैड गॉन फॉर स्टडीज, तो सानवी हमारे साथ थी. रात को हम फिर रहे हैं एंड वी कुड सी सानवी वाज अ लिटिल लाइक हो गया. हाँ. तो मैंने कहा सानवी तेरे मन में चल रहा है ना कि यहाँ मैं फ्रेंड्स के साथ हाँ मैं आती। फ्रेंड्स के साथ आती तो बेटर रहता, मुझे इनके साथ नहीं आना चाहिए था. कहती हाँ मैं हमें भी यही लग रहा है कि हमें तेरे साथ नहीं आना चाहिए था. The feeling is mutual. हमें भी अकेले घूमना पसंद है अब. Like we are not the museum kind and all that. हमको like ठीक है करो, तो पूरा सुबह उठो, घूमो फिरो, आके 1 घंटा नींद करो दोपहर को, फिर वापस निकलो. If you are staying in this downtown or whatever, you know, हाँ. जगह जगह बैठो, बढ़िया सी कॉफी पियो, बस, बस. थोड़ा बहुत Eat खाना पीना. well, go for whatever, some shows, you know, do something different. But वो हमारे केस में भी वही है कि लॉट ऑफ दोज इंटरेस्ट आर वेरी सिमिलर. Yeah. कि इफ यू आर लाइक आवर वेकेशन, आवर आइडिया व्हेन वी वर यू नो व्हेन वी यूज्ड टू गो टू गोवा, वी यूज्ड टू गो टू गोवा अ लॉट. हाँ. तो हमारा बिल्कुल नहीं होता था कि घूमेंगे. दोनों को ये होता था रिजॉर्ट में बैठेंगे, बाहर निकलेंगे, खाना खाएंगे, फिर लंच में उठेंगे, खाना खाएंगे, पूल में जाएंगे, सो जाएंगे. लाइक दैट्स एंड इट्स द सेम. yeah, like beach bums, हाँ. basically. अगर दोनों में से एक ऐसा हो कि चलो 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 हाँ, चलो ये- और दूसरा ये देखो, वो देखो. तो दोनों रोए उस केस में. सो वो आई थिंक दैट वे. Atul and me, when we travel abroad, one thing that we love to do, हमारे लिए म्यूजियम is supermarket. Going through the aisles The huge of supermarket. every हाँ. जैसे supermarket. Costco हो गया, वो जो है उनके वहाँ के जो हो गए ना, huge You know, supermarket जो है, see their groceries, see the एक-एक aisle fruits, check करना. हम different. लोग वॉक करते हैं वहाँ पे, 10,000 steps वहाँ करते हैं Yeah. Costco में. That is our museum. हाँ हमारा भी वही है कि वी लाइक वी हैव वेरी सिमिलर टेस्ट दैट वे कि yes in addition to what was discussed earlier, we like to travel together and Yeah. shopping नहीं. शॉपिंग मतलब मेरे को थोड़ा लिमिटेड, मतलब आई विल गो विद हर वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे कोई और चॉइस नहीं है. तो वहाँ मैं चला जाता हूँ. एंड द अदर थिंग इज लाइक आई थिंक दैट्स कॉमन बिटवीन द टू ऑफ देम कि यू नो बिकॉज वी आर इन अ प्रोफेशन लाइक दैट, यू नो a lot of times the kind of things that we do would be normally considered a little bit of madness. Ki this is weird, why are you doing this, you know this is embarrassing or whatever, but we've never had that, like she's never said ki ye kya bevkufi hai, you know, ya ye kya kar rahe ho. That has never happened, which could have happened with a profession like this. And when you are, you know, doing these things, or in fact, you know, even when we are out, you know, if there's, for example, there have been cases ki street pe there's something happening and I'll go and I'll start dancing with them or something of that sort. It's not been like अरे यार ये क्या कर रहा है ये आदमी. Never happened that way. और एक और चीज़ क्या होता है ना, when we are traveling, as I said, most of the time हम लोग जैसे अगर टूर पे गए या वीकेंड्स पे बाहर है, suppose she's gone with some friends. एक तो हमारे दोस्त होते हैं सब हरामी, you know? अच्छा अतुल कहाँ है? गोवा में. अरे वाह वाह वाह, अकेले गोवा में मजे कर रहा है. He doesn't know. शाम 8 बजे मैं 9 o'clock पजामा पहन के टीवी देख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स देख के. We don't want to get out यार. You know, कहाँ गोवा में कौन जाते हैं, कहाँ में अकेला, कौन अकेला बंदा जाता है कोई पब में या कोई यू नो टीटोस जाएगा या क्या, पागल है क्या? एक तो कसिनो की आदत भी नहीं है, यू नो. और फ्रेंड्स और आराम ही होते हैं. एक काम को फोन मत कर, उसको वीडियो कॉल कर. Video call मैं बोलता हूँ उसका 10 बजे वीडियो कॉल कर, मेरा तो अंधेरा, मैं सोया अबाउट टू स्लीप. हाँ दोस्त लोग तो डेफिनेटली मजे हाँ लेते कि हैं. ये सब मजे. हाँ मुझे ही बोलेंगे. मैं कहा ठीक है ना, तो जियो और जीने हाँ, जियो दो. correct. वो उधर मजे कर रहा है, मैं इधर मजे कर रही हूँ, क्या दिक्कत है? कुछ मजे नहीं होते. 10:30 से सो, मैं तो इसका पता नहीं, मैं तो सो जाता हूँ. देखा ना हरामी दोस्त. देखो 10:30 बजे के बाद फोन नहीं उठाता कि अब मैं सो रहा हूँ. देखिए ये तो अपने को आइडिया लग गया. मैं तो नहीं नहीं, ये गुड नाइट करके फोन सोता है ताकि इसके बाद मैं कॉल ना करूँ. हम लोग का भी रूल है, He makes आफ्टर sure. शो आई हैव टू कॉल गुड नाइट कर देगा कि अब फोन मत करियो, फ्री हो जाता है फिर ये. हाँ
पर वो 2 बजे होता है रात को गुड मुंह नाइट। तो क्यों, मैंने कब बोला कि कब होता है? गुड नाइट हो गया ना। हाँ बट 2 बजे के बाद तो सुबह 6 बजे की फ्लाइट है, 7 बजे की। इतनी मैंने तो कुछ पूछा नहीं, तुम एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो? अरे तुम सो रहे हो पूरी रात, जाग रहे हो, किसको पता? हाँ गिल्टी कॉन्शियस. आई थिंक इट्स टाइम नेक्स्ट पर्ची उठाई जाए। हाँ, किसकी चलो। बारी है? शगुना। 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 मेरी? Do you plan me time with your friends? Is it important to spend time away from each other? Very, very, Very very, and most important. Yes. I like how both of you are in sync on this one. So now you are also on the same page. Nee, so I think with me it has happened that Atul is traveling so much, so then I have to have some other, social outlets. So I have my girl gangs. I have like, these 3-4 gangs wherein we are just 4 girls, different. So we make plans, Ladies, go out, go. He loves to insist and call us ladies, and I love to insist and call ourselves girls. So coffee ke liye jao. Even night outs also, we go out like clubbing or something and have fun. Girls trips are most important, most important. So I do that also, maybe once a year with different groups, and very important. Yes. She also went for a solo trip. Yeah. Yes, I did. Just For you? my 50th. To celebrate my 50th. I went, yes. अभी वो भी हो गए 4 साल. मैं तो इधर ही था, मैं बॉम्बे में था, ऐसा नहीं मैं शो पे था. अच्छा, पर इसी मैं मेरे- एक क्लियर कर दूं कि वो जो सोलो ट्रिप था वो प्लान्ड बाय हिम. तो मतलब मेरा होटल बुकिंग, गाड़ी, ड्राइवर, तो मैं अभी अच्छी सब बात है, उसने खराब बात है. किया. ध्यान तो रखा. हाँ. बताओ. तो केयर अभी करी. जैसे चेन्नई पहुंची, ड्राइवर चेन्नई पहुंची, शी इज गोइंग टू पौंडीचेरी. पौंडीचेरी. तो उसको मैंने ऐसे पूछा कहाँ पहुंची, तो फोन किया तो फोन नहीं उठा रही. तो मैंने ड्राइवर बुक किया, तो मेरे को ड्राइवर का नंबर था, तो मैं ड्राइवर को फोन किया. ऐसे वेयर इज मैडम, वो देखा, बोला शी स्लीपिंग. अच्छा ओके ठीक है. बोलते तो यू आर चेकिंग ऑन मी. अरे चेकिंग क्या, कोई बंदा देख रहा है, फर्स्ट टाइम सोलो ट्रिप पे गई है, तो आई शुड नो ना, मतलब बराबर पहुंची है क्या नहीं. No, but yes, it's. I think this question was very apt and. मी टाइम मी टाइम तो चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो बाहर जाए तो मी टाइम चाहिए, उसके होते हुए ज्यादा चाहिए मुझे. ज्यादा चाहिए. करेक्ट. Very true. वो जब घर पे होता है तब मुझे मी टाइम ज्यादा चाहिए होता है. कि हर वक्त ही मतलब सुबह से लेकर रात तक दिख रहा है, अपना कोई मी टाइम नहीं है ना. तुम टीवी देख सकते हो, जब देखने बैठ, यार चाय पिला देगी. चाय तो मैं खुद ओ बना. हेलो, बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहते हो. चल रोटी बना दे, चल लेकर. वो एक एपिसोड होता है वो साला. हाँ, शांत क्यों बैठी है. हाँ बैठी क्यों है? नहीं, अतुल को भी, उसको तो एलर्जी है अगर मुझे बैठा हुआ देख ले तो. उसको कुछ तो होता है. ये मेरे को कई बार बोले कि दूसरी सास बेटी. मैं क्या, तुम ना मेरी माँ हो. एक तो मेरी माँ मेरे सिर पे बैठती थी, एक तुम हो. हाँ एक्चुअली मेरी माँ ज्यादा. माँ ज्यादा. हाँ. नहीं तो इसका यही हुआ था कोविड के टाइम में. आई थिंक नवंबर शी वेंट ऑन अ गर्ल्स ट्रिप. हम तीनों घर पे थे. हाँ. शी वेंट ऑन अ गर्ल्स ट्रिप. आई थिंक यू वेंट टू गोवा एट दैट टाइम. अब वो होता है कि मैं अपना जा रही हूँ, तुम अपना देख लेना. लाइक हाँ बढ़िया है. तो अब अगर मैं जाऊंगा तो भी कोई ऐसे सवाल नहीं उठाए जाएंगे. अभी होकर आए हो. हाँ अभी हो गया हूँ हाँ, 3-4 दिन बोलो. के लिए. फॉर्चुनेटली हमारी जॉइंट फैमिली है, तो अतुल को कुछ देखना नहीं है घर का. हाँ. खाना बन रहा है, लग रहा है, सबका अपना अपना टाइम नहीं, टेबल मुझे खुद सेट करना. है. तो ही डजंट हैव टू डू एनीथिंग व्हेन आई एम क्या ट्रैवलिंग. करना पड़ता है? अरे जब तू गई थी बच्चों को खाना सुबह स्कूल नहीं के नहीं, लिए भी मैंने अभी दिया. जब मैं कहीं जाती हूँ, अभी तो बच्चे नहीं है. हाँ तो मुझे अपना तो देखना ही पड़ता है. अपना अपना भी नहीं देखना है. अपना भी नहीं देखना, वो भी जोमेटो से आ रहा है सबको. नहीं नहीं अंडे वंडे बनाता हूँ. अब तो मैं कुछ नहीं लेता, बाहर से कम ही खाता हूँ. अरे बच्चों के सुबह नाश्ते वास्ते बनाया हुआ है मैंने. वो मतलब ऑमलेट और वो सब. हाँ वो सब करा हुआ है जब ये गई होती है. फिर तो देन अमित को ट्रॉफी देनी चाहिए. एंड द ट्रॉफी गोज टू अमित टंडन. देखो औकात मेरी ऑमलेट और फ्रेंच टोस्ट और ये क्या नाम मैगी वाली है. इतना तक तो मैं कर लेता हूँ. उसके बाद जोमेटो दे देता हूँ कि भैया. अतुल ने मतलब रास्ता टू द किचन एंड पुटिंग ऑन द गैस कोविड के टाइम पे सीखा बस. मैं सिर्फ चाय मतलब बनाता. अभी रिसेंट. चाय भी नहीं बनाता था, हाँ, बहुत स्पॉइल्ड. कुछ नहीं, तो कुछ उसने भी भी अभी नहीं. शुरू करा चाय बनाना बॉम्बे आने के बाद.
कहाँ चाय तो वहाँ सोनल दिल्ली में भी बहुत पिलाई है Oh, तुझे। hello. दिल्ली में भी बहुत पिलाई है चाय। आई वॉज अराउंड लेसर अमाउंट ऑफ टाइम, बट दिल्ली में भी पिलाई है। यहाँ तो इसकी फ्रेंड आती हैं तो भी मैं बना के लाता हूँ। फ्रेंड्स के सामने तो इम्प्रेशन जमाना है ना। वो तो है ना। चाय That is पीनी है, important. चाय पीनी है, How एक एक से sweet. पूछेगा चाय पिए, चाय मैं पिलाता हूँ, सबको लेके जाता है घर, चाहे रात के 2 बजे भी हो। आपको पता है मिस्टर अमित टंडन सर हाँ, that's the fun part sometimes. तो ये जितना सीधा है, मतलब जितना दिखता है उतना है नहीं। नहीं, मैं 2-3 चीजें जैसे आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स, आई फाइंड इट वेरी थेरेप्यूटिक। Really? तो मैं वो शौक से भी कर लेता हूँ, एंड दैट्स आई थिंक समटाइम्स दैट्स व्हाट इरिटेट्स हर, कि जो काम इसको दुखी होके करना चाहिए वो खुश होके कैसे कर रहा है यार। मुझे कहेगा जा तू रेडी हो जा, कपड़े दे दे, मैं तो प्रेस करके दे देता हूँ। करो। अरे तुम क्यों धो रहे हो बर्तन यार, धुल जाएंगे धुल जाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, क्योंकि मुझे एक्चुअली मजा आता है In doing that. हाँ, डूइंग डिशेज एंड ये, हाँ तो ये मैं खुश होके कर लेता हूँ। इसको तो अरे तो इसको मजा भी आ रहा है करते हुए, तो क्या फायदा हुआ, रो के करे तो फायदा भी। सर नेक्स्ट शिट। अच्छा बताओ, हाँ जी। do you play good cop bad cop with kids? Good question. I think initially we used to, जब छोटे When थे, they were in their teens. अभी I तो they think, take their own ना? decisions, अभी Yeah. तो अभी तो हम दोनों I think bad cop से हैं, good cop से पता नहीं, but हाँ No, now they take decisions for us. yeah, my elder daughter is nearly 30, younger is 28, so now तो they are like yeah. वी प्ले फुटबॉल विद आवर किड्स। मम्मी से पूछो, पापा से पूछो। अरे मम्मी कह रही पापा से पूछो, पापा कह रहे मम्मी से पूछो, किससे पूछूं मैं? अभी कई बार तो सीधा डायरेक्ट पापा से पूछ लेंगे। मैं कहा तूने मुझे तो बताया नहीं, आपने कहना तो यही था, पापा से पूछो, तो पूछ लिया। But I would say one thing, when the kids were like, when a daughter liked a boy for the first time, I don't know, जब kids with standard, I think she told me first then, because she used to always find कि मम्मा ज़्यादा strict है, डैड थोड़े ज़्यादा cool है। हाँ, मेरे घर में मेरे को बताते हैं। हाँ, तो they would tell me like, and हाँ कुछ भी जाना हुआ या कुछ हुआ, or because I don't know, there's just somehow felt that she was slightly, I think थोड़ा ज़्यादा Yeah, stricter, you know, stricter. कि कितने टाइम हो रहा है, क्या है, वो है ना, like किसके साथ, कभी, किसके साथ है ना, ऐसे यार अभी you know, if somebody is in the 10th standard, 15 years old, अभी थोड़ा उसको छूट देनी पड़ेगी, हमने भी तो सब किए हैं यार, you know, kind of thing. और बच्चे लोग कैसे वो उल्लू बनाते हैं ना, by telling you कि नहीं all mothers are allowing, only you are not allowing. हाँ, Everybody's same. mothers have allowed Same. their children, only you are the one. एक तो हम ही स्ट्रिक्ट रह गए हैं दुनिया में हाँ, पेरेंट्स। बस, हाँ, बाकी सबके खुले हुए हैं, हम ही होते हैं हमेशा। बाकियों के एग्जांपल आ जाते हैं कि वो तो गोवा भी जाने दे रहे हैं अकेले, Yeah. वो तो बाहर सेटल भी होने देंगे अकेले, सब कुछ तुम ही हो बस, जिनको है कि रात को 1 बजे तक घर आ जाना। तो वो तो हमेशा एक आधा standard है, एग्जांपल वो ऐसा मिल ही standard है। जाएगा। बट हमारा ये होता था कि अगर एक जना कुछ बोल रहा है बच्चों को, तो दूसरा उसको बीच में नहीं टोकेगा। Yeah. ये हमारा होता है कि अगर मैं हैंडल कर रही हूँ तो तुम बीच में मत बोलना। Yeah, exactly. तो वो अगर मुझे गलत लग रहा है तो मैं जब वापस कमरे में आएंगे देन आई विल बी मतलब मुझे लाइक, अकेले में बता दो कि हाँ। तूने ज्यादा बोला, ज्यादा डांटा है, कुछ बच्चों के सामने नहीं, बिकॉज देन बच्चों को शेयर मिल जाती है उनको ना एक लगता है तरीके कि पापा ने मम्मा को बोल दिया तो अब हम मम्मा से तो नहीं पूछेंगे, सीधा डायरेक्ट पापा के पास जाएंगे। से। तो हमारा वो एक वो अनरिटन रूल है दोनों का कि एक जना कुछ बोल रहा है, अगर वो डांट भी दिया उसने थोड़ा एक्स्ट्रा, तो बाद में कमरे में बता देना कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा जस्ट कंट्रोल। नहीं, जब भी मैं छोटे थे तो होमवर्क करवाते वक्त थोड़ा टेम्पर लूज हो जाता था, तो मैं तो 1-2 लगा भी दिए। तो अतुल वुड कम इन द मिडल दैट यू नो लाइक नाउ यू गो रिलैक्स, मैं करवाता हूँ होमवर्क एंड दैट वे। लगे तो So, हमारे yeah. बच्चों को मैंने बहुत पहले लगाए थे और बहुत छोड़ पहले, दिए हाँ, उसके बाद। उसके बाद छोड़ दिया था। क्योंकि छोटे छोटे होते थे, मेरे तो दोनों बराबर के थे, 1 साल का डिफरेंस, हार्डली 1.5 साल का, और वो दोनों मिलके तंग करते थे। फिर क्या होता था, तुम डांटो मारो कुछ करो तो आगे से ना हंस पड़ते थे। अब वो हंसते थे तो मुझे और हंसी आ जाती थी, गुस्सा नहीं आता था मुझे, तो हंसी आ जाती थी। तो क्या ही डांटूं, फिर डांट और गुस्सा इधर ज्यादा है। हाँ, पर मैंने डांटा चाहे ही है, वो मैंने वंस कभी इन अ मारा वाइल नहीं। है, बट वो अगर पापा की ऊंची आवाज आ गई ना तो दोनों बच्चे अपने कमरे में पहले ही घुस जाते हैं।
हाँ वो अभी भी थोड़ा है कि मतलब ये ज्वालामुखी साल में एक बार ये फटेगा। फटेगा, इससे पहले अंदर घुस जाओ। हाँ, तो साल 1.5 साल में एक बार ही फटेगा नहीं ज्यादा, बट जब फटेगा तब फटेगा वाला हिसाब है। सो वो लाइक व्हेन दे विल रियली टेस्ट योर लिमिट कि समथिंग हैज रियली गॉन रॉन्ग, यू स्पेसिफिकली सेड कि डोंट लाई अबाउट दिस और एनीथिंग लाइक दैट, देन इट गेट्स देयर, बट अदरवाइज ये इधर ही मैं ज्यादा- तो चिल्लाती रहूं, मारती रहूं, डांटती रहूं, आगे से ना हंसेंगे बदतमीजों की तरह, वो हंसेंगे और मेरी फिर हंसी छूट जाती है। छोड़। What is the biggest reason of disagreement now? I think with time it would have changed the things that you disagree on. Yeah. So, I think screen time. okay. क्योंकि he is all the time on his phone, तो it is work. But Okay. if I am all the time on my phone, तो it is leisure. He doesn't realize कि भाई I can also be on my phone for work, replying to हाँ, हाँ, clients. काम कर रहा था। हाँ, I can be replying to clients. I can be, I also give classes for my sourdough breads. So I could be, doing some whatever questions, answering for those students. Somehow the screen always seems to be Ludo screen. Yeah. अतुल को लगता है बस. So I think right now that is our main But screen time तो bone बहुत of बढ़ गया है contention. सबका। This has become it's so I don't know what यार। I think वो निकालना है that ये I really want to cut down my screen time. Screen time सबका बढ़ गया है। हाँ, सबका ही बढ़ गया मेरे ख्याल में screen time. Yeah. What do you think is the biggest point of disagreement? इतना सोचे में तो कुछ नहीं है अमित। हाँ। हाँ, देखो नहीं, कितना 4 Yeah, सेकंड का इसको आंसर तुम है। लोग बोलने ही नहीं देते हो, दोनों बस बीच में अपने अपने डाल देते हैं ना. मैं बल्कि ये सोच रही थी कि अग्री कब करते हैं हम। क्योंकि हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती है क्योंकि हम दोनों के व्यू पॉइंट्स बिल्कुल अलग हैं हर एक चीज में। हाँ, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मतलब किसी चीज को भी लेके, यार बच्चों को लेके है या शॉपिंग को लेके, घूमने फिरने को लेके, हर एक चीज पे है ही है। अरे अभी तो हम कह रहे थे घूमने फिरने में हमें इकट्ठे हाँ, मजा बट आता है। दैट ऑल्सो उसमें भी तुम मतलब कुछ चीजें तुम अपनी पसंद की करते हो जिसमें हम मना करते हैं, तो डिसएग्रीमेंट हो जाता है ना। तुमको होता है कि नहीं ये तो करेंगे ही करेंगे जाके, तो फिर वो हो जाता है ना यार। नहीं, मैंने ऐसा नहीं करा। मैंने अभी करा था, टर्की वाले पे ही किया था। तो टर्की वाला तो मैंने पहले ही बोला था कि वी विल लाइक डू अ प्री बुक टूर, बट आई कैंसल्ड अ कपल ऑफ थिंग्स इन द मिडल। हाँ, बट व्हाट डू वी डिसएग्री ऑन यूजुअली, एक्सेप्ट फॉर डिसएग्रीइंग एवरी डे? I think between Atul and me, तो we disagree from everything to everything, from morning to night. वही तो बोल रही हूँ ना कि हर एक चीज पे ही है। हाँ. मैं बोलूंगी कि भी अभी ये कर लेते हैं, नहीं नहीं ये अभी नहीं, ये टाइम इसका नहीं है, ये हाँ, after some time. हाँ, Always. जो तुम बोलो So तो जो उसका मैं बोलूँ उल्टा it ही- has to हाँ। be. एग्जांपल दे क्या मतलब? एग्जाम्पल अभी कैसे ना ऐसे खुले खुले मत छोड़ो हाँ, ये ना बहुत ओपन एंडेड छोड़ दिया कि हर एक चीज पे तो खुले डिसएग्री खुले नहीं करते छोड़ते। हैं। चलो अब तुम बोलो, फिर हम बताते हैं, तुम बोलो। नहीं, डिसएग्रीमेंट मेरे ख्याल में तो मेनली एक तो ये होता है हमारा कि लाइक माय ड्रेसिंग, उस पे डिसएग्रीमेंट होता है अतुल को मेजर तो कि ये बहुत तुम तकलीफ क्या। होती मेरी ड्रेसिंग से. हाँ, अतुल को तो बहुत तकलीफ होती मेरी ड्रेसिंग से फॉर एवरीथिंग. आई लव टू वेयर एनिमल प्रिंट्स हाँ. एंड ही हेट्स इट. सेम यार, वो तो पहनने ही नहीं देता है, इसलिए मैं लेना ही बंद कर दिया है। ये भी पूरा टाइम बर्न दिस बर्न दैट. मैंने कहा अभी तो लिया है. वो पहनने ही नहीं देगा, इसलिए ये दिस वन आल्सो. मेरे साथ ये होता है कि इसको मेरे कपड़े वो पसंद नहीं आते कि जो अरे 4 साल से सेम ही लटकाए जा रहे हो, 6 साल से तुम यही पहन रहे हो। मैंने ठीक तो पड़ा, अरे दे दो ना, किसी के काम आएगा, तुम कुछ नया ले और लो। को दो, गरीबों के भी काम आए, तुम उसी को 5 साल 6 मुझे साल कोई प्रॉब्लम नहीं होती अतुल के क्या पहन रहा है. आई डोंट थिंक आई इवन पे अटेंशन. नहीं। मे बी उसको उसमें तकलीफ होगी कि ये ध्यान भी नहीं देती कि क्या मैं पहन रहा हूँ क्या नहीं. मुझे तो होता है कि अगर अभी आजकल ये फैशन चल रहा है तो तुम ये पहनो। हाँ, तो वो एक हमारे एक वो मेजर डिसएग्रीमेंट रहता है अबाउट ड्रेसिंग, माय ड्रेसिंग। मतलब मेरे को इसके ड्रेसिंग से कोई ऐसा वो नहीं होता कि जी कि ये क्या पहन रही क्योंकि है मैं क्या। वही पहनती हूँ जो तुम बोलते हो। हमारे घर में फैशन पुलिस इट इज मिष्टी दिया. This is so दे आर आर फैशन wrong. पुलिस. व्हाट सो रॉन्ग?
Mishti and Diya are our fashion police. तो They बच्चे तो are the fashion ones police, who especially will be, daughters, yeah. you know, shouting at us. ये क्या पहना है कि ये क्यों नहीं, you know. मैं आई एम सो थैंकफुल व्हेन सानवी इज एट होम, क्योंकि शी आस्क मी मैं ये पहन लूँ, मैं ये पहन लूँ, उसमें ऐसे होगा, उसमें वैसे होगा, एंड आई एम लाइक जो पहनना पहन ले यार, कोई ऐसी बात नहीं, जो ठीक लग रहा है तेरे को पहन ले. देन इफ सानवी इज देयर आई एम लाइक सानवी मम्मा की ड्रेस सिलेक्ट करवाओ यार, मम्मा की ड्रेस सिलेक्ट करवाओ, बिकॉज दे स्पीक द सेम लैंग्वेज Yeah. देन कि हाँ नहीं इसमें क्रॉप नहीं अच्छा लगेगा, इसमें ये पहन लेते हैं, नहीं इसमें ये ठीक नहीं लगेगा, नहीं मम्मा इसके पार्टी साथ में जा रहे हो तो ये अच्छा हाँ. नहीं लगेगा, ये अच्छा तो मेरा भी आज मैंने दिया के शोल्डर से मेरी गन मारी. हाँ. ऐसे दिया ने बोला कि आई शुड वेयर दिस हाँ. एंड अनदर ऑप्शन दिस. हाँ हाँ ठीक है. You know, I did not say कि भी I thought of it myself or something. तो आज सानवी ने बोला तो इसने टाइट पहनी है, नहीं तो ये खुले वाली जीन्स पहन रही थी. तुम्हारे हिसाब से तो मेरे को ड्रेस पहन के आनी चाहिए थी. हाँ तो आई सेड ड्रेस कि ड्रेस विल लुक गुड, एंड देन शी सेड नहीं ड्रेस में थोड़ा ये पेट दिखता है, ऐसे होता है. तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो तुम वो पहन लो. उसके बाद आई नेवर सेड कि नहीं यही पहनो, आई सेड कि जो कंफर्टेबल है वो पहन लो. वही अतुल का तो फेवरेट डायलॉग है. इफ आई आस्क हिम कि मैं am I looking fat in this, तो he'll say it's not the dress that is making you look fat, it's your fat which is making you look fat. Which is a fact. तो वो उसका उल्टा वो एक्चुअली नहीं मुझे नहीं लग रही. अच्छा. मैं तुम ना नमूना बना के ले जाओगे, बाद में कहोगे कि भैया नहीं तो अच्छी नहीं लग रही थी. अरे इफ आई एम सपोर्टिव देन इट्स लाइक यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग. नहीं मैं तो वही होता है मेन कि तुम क्या पहन के जा रहे हो, तुम थोड़ा तो देख लो कहाँ जा रहे हो, क्या पहन के जा रहे हो, थोड़ा तो सोच के खरीदा करो कपड़े. सो ऑल ऑफ दैट हैपन विद मी कि अब मैं कपड़े थोड़े इधर से अप्रूव होके कपड़े कोई- जूते जूते भी हाँ. एंड इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड रिसेंटली. सो वन किड्स हैव स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन ये क्या पहन रहे हो, एंड माय प्रॉब्लम इज वन दे विल से कि पापा आपके पास ढंग के कपड़े नहीं है. सेकंड में ढंग के कपड़े खरीदता हूँ, अमल ले जाता है. He'll come in and he'll take all of those clothes कि अरे Same size, एकदम same size. Now this year it has changed. So what has happened is that अभी उसने body बना ली, so he is one size larger. Okay. This time हाँ, तो अब उसका ये chest वेस्ट हो गया, तो उसको ये बाइसेप नहीं पूरे आ रहे, तो this time he came to my room with a set of clothes and said पापा ये ना मुझे छोटे हो गए हैं, आप पहन लो. Actually, all our friends have become, you know, I think they've got so used to the fact जब भी अतुल को फोन करोगे बोलेगा मैं नहीं आ रहा हूँ, तो वो लोग खुद ही मतलब चले जाते हैं, कब बताते हैं तो ठीक है, but yeah, it's like that, yeah. See, I think there are three kind of friends after marriage. Your friends, my friends and our friends. Our friends. Correct. ठीक है, तो वो योर एंड माइन है ना, उनको अलग अलग मिलो तभी ठीक है. बिकॉज व्हाट आल्सो हैपेंस इज यू नो इफ यू हैव योर ओल्ड फ्रेंड यू नो एंड देन यू कॉल देम होम and then your wife and his wife don't get along. Same thing happens with husbands also. Nothing to नहीं. laugh. हाँ, No. तो मैं तभी कह रहा हूँ ना बाहर ही मिलो. खुद भी कईयों को जब नहीं पसंद आएगा तो साफ शक्ल बनी रहेगी, अपने फोन पे लगे फोन रहेंगे. पे even I get so कि irritated with मैं it. बोलूं मेरे को वो आए हुए थे तुम फोन मैं काम कर रहा था. नहीं, हमारी शक्लें दिख जाती है कि इसकी उसकी बीवी के साथ नहीं बनी तो इसकी शक्ल बन गई. तो वही है, योर फ्रेंड और माई फ्रेंड्स को खुद मिलो और आर फ्रेंड्स को इकट्ठे मिल लो वाला हिसाब है. बट अदरवाइज वही होता है कि एक जना नहीं तो एडजस्ट ही कर रहा है कि एक तो क्या है ना, इनके फ्रेंड्स को क्या लगता है, जो कॉमेडियंस है ना, हम लोग पता नहीं फुल टाइम जस्ट रनिंग अराउंड एंड हैप्पी एंड जोक्स कर रहे हैं, हर 2-2 मिनट पे पंचेस एंड वी आर एज फ्रैंकली क्वाइट इंट्रोवर्ट्स. तो अगर उसके कोई फ्रेंड के पार्टी पे जाऊंगा भी, आई डोंट नो पीपल, तो मैं भी 2 मिनट के बाद अपने फोन पे देखूंगा, फिर बोलते हैं तेरा हस्बैंड for the next हस्बैंड इज लाइक, इसका भी- हमको तो लगा कॉमेडियन होगा तो मतलब क्या मैं जाके चुटकुले सुनाऊंगा कि हर 2-2 मिनट में. वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर इंट्रोवर्ट, वी आर अपने कोने में रहेंगे. इफ आई डोंट नो पर्सन वेल, वो लगे हुए यू नो see पॉलिटिक्स public की life बात करने. becomes very annoying after a point of time. What happens is when I come back after a weekend, you've done 3 shows, you know, you met 100 people across airport, photographs, ये वो सबसे. I come back home, I don't want to talk to anybody. Yeah. I just want to crawl into my bed, watch, you know, something along with Sonal की चाय बनाएंगे, खाना खाएंगे, बैठ जाएंगे. इसको होता है यार तुम घर आए हो, तुम घर ही घुस रहे थे. मैं कहा मैं घर तो अभी तो घुसा हूँ. Because then you don't want to talk to anybody. Yeah. Because it's already
you know, you've been meeting so many people and sometimes people don't realize, you know, they'll come to you. एक बार हुआ था, हम गोवा में थे and हम खाना खा रहे हैं and a lady came in and said, आप हमें टंडन हो ना? हाँ, तो कुछ सुना ही दो. याद है गोवा में हुआ था जब हम सारी फैमिली गए हुए थे इकट्ठे, तो कुछ सुना ही दो. अरे मतलब how do you react to that? So you are like, You have to respect privacy. I हाँ, feel. वो नहीं होता है बिल्कुल भी, वो नहीं होता है कि privacy. The other thing is what sometimes people do which gets annoying is when people will take videos of you without your consent. Yeah. You know, we are at a party where I'm enjoying, I'm with friends, but they'll come in and they'll start taking a photo, video. हम दोनों नाच रहे हैं. That becomes a little annoying. So you start pulling back a little bit and you start being a little introvert कि घुसे रहो वो better है कि उसको लगे थोड़ा ठंडा आदमी है is better than, you know, Give them fodder. हाँ, give them fodder कि they'll show it to somebody or they'll. I also a lot of people come and say यार तो यार बहुत मतलब ऐसा हाँ यार मैं to do ticket खरीद आजा वहाँ you'll see a different group of them. यहाँ हम ऐसे ही होते हैं. नहीं, और होता क्या है कि it's just that, you know, you want to enjoy. Like me and Sonal, we love to dance. We go to parties, we love to dance. But it's happened where people have gone on a video call with their family and dancing with us कि देखो मैं इनके साथ डांस कर रहा हूँ. And it's like it becomes very awkward. You don't want to do that. ये फोन और कैमरा ना बेड़ा घर कर देते हैं देश का. But somebody will be like, and I see somebody else on the screen like ये कौन है? वो जो बिस्तर पे सोया है देख रहा है क्या क्या हो रहा है. अभी फ्रेंड्स के अलावा रिश्तेदारी में ज्यादा हो गया है. जो अभी तक रिश्तेदार कहीं दिखते नहीं थे वो अब जाग के उठ के आ रहे हैं क्योंकि अब याद आ रही है तो अब आके फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं. शादियों में आते ही इसलिए कि हमें टंडन आ रहा है. हाँ, it's happened with us a couple of times. People are like, तो क्योंकि एक तो है तुम्हारा अपना एक सर्कल है विद इन रिलेटिव्स वेयर यू ऑलवेज बीन वेरी कंफर्टेबल, बट वो नया वाला जो डिस्कवर हो रहा है ना, सो दैट मेक्स यू पुल बैक समटाइम्स. और मेरा एक दूसरा क्या इशू है दैट यू मीट सो मेनी पीपल who come up to you or talk to you. Like just this Saturday I had gone for some party alone. I had gone, she didn't want to come, so and her one of very good friends met me at the door and said hi. तो मुझे लगा कोई फैन है तो बोला हाय हाउ आर यू. उसको करके मैं चला गया. आई सेड इज अ पार्टी. शी सेइंग हाय इट्स योर लेट इज गुड. आई सेड मैं ओके आई वाज ग्रेशियस टू हर. वो अंदर चले गया, उसका मैसेज आ गया, योर हस्बैंड लुक थ्रू मी या पता नहीं कुछ ऐसे कुछ था. शी सेंट अ मैसेज लाइक आई थिंक योर हस्बैंड डिडंट रिकॉग्नाइज मी और समथिंग. तो आई सेड यार आई एक्चुअली डिडंट रिकॉग्नाइज हर. यार वो तो यहाँ रहती है. उस पार्टी थी कोलाबा में, वो लड़की थी जू की. तो एक तो जू में मिले तो मैं पहचानू भी हो. कोलाबा में आई एक्नॉलेज हाँ इसका शक्ल देखी हुई है और ये तो कोई इवेंट वाली हो है. यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग हाँ, ये इन टर्म्स ऑफ faces and people, she is my Wikipedia. I still would have like 10 or 12 names in the entire society that I know, like face and name both I would know. Everybody else I'll be like ये कौन था जो मिलके गया. ये तो society Atul doesn't even know his own relatives. I have to tell him. I think let's do one last chit. Okay, yes. Sonal, last chit. Yes. Interesting question. What was one thing your partner gave up for you? तुम पहले बताओ. उधर ही देखो. What my partner gave up for me. You gave up for me. नहीं, तुमने बताना है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या गिव अप चलो करा. ठीक है, बोलो, तुम बोलो. जो तूने मेरे लिए गिव अप करा. हाँ, वो लिस्ट बहुत लंबी है मेरे हिसाब से. तूने दिल्ली गिव अप करा, ठीक है. यू गिव अप वन सिटी बिकॉज ऑफ मी. You more than giving up, I think what happened was, you know, I was in a business with a partner and वो वहाँ हमारा कुछ बना नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया बिजनेस में, पैसे वैसे का इधर उधर हुआ. So our partnership broke and I acquired the business. And then she joined me because my father was like, you should have somebody that you can trust in the business. So even when she was not interested in recruitment business, had no background, she came in and like I think for the next 7-8 years or
9 years. She sat there, you know, taking care of finance, HR, admin at the business. So that's what she took up. Like more than giving up, I think it was what she took up. And what about you, Sonal? What did Amit give up for you? इतने मुश्किल क्यों हो रहे हैं आंसर देना? मेंटल पीस. ये वैसे अतुल ने मुझे बताया था. क्या गिव अप किया? Give up? So I think I just gave up some money, but nothing else. गिव अप से ज्यादा यही है कि लाइक what I did for him, similarly he did many things for me rather than giving up, because neither he nor I expected from each other कि मेरे लिए तुम ये छोड़ दो. Yeah. वो कभी एक्सपेक्टेशन नहीं आई, कभी नहीं, फीलिंग नहीं yeah, आई कि correct. तुमको मेरे लिए ये छोड़ना पड़ेगा. नो, यही था कि what I expected from him, he did it, and what he expected from me, so I did Give it. and take. Yeah, so Fair. both ways. Atul, you? No, I think sacrifices तो काफी किए है, you know, like especially when we travel so much, taking Yeah. care, and I have aged parents living with me. My mom passed away last year, but so I used to travel and she used to take care of my parents, you know, and handling the house and things like that, which is a very, very big task, you know. And when my mom was mom was in hospital, COVID हुआ था, तो you know, काफी I think sacrifices were made, and I think when it comes to इनके वहाँ भी कुछ family में हुआ, we are all there. I think finally as I tell, after like 30 years marriage, you become like brothers and sisters, yeah, you know. You're like a family now, you're best sibling, yeah, you know. So तुम सोचते थोड़ी हो क्या, you know. I mean, Give up नहीं you होता have है become कुछ भी, one. हाँ. It's become one thing कि now, यार ये yeah. कर दो ना, तो अगला करेगा, वो Yeah. तुमसे एक्सपेक्ट करेगा, तुम करोगे. Correct, yeah. I think it's Me, I don't know. I mean, what Atul gave up for me, you mean? Atul, nothing, I think. ऐसे कोई है कि he didn't have to give up anything. Yeah. Yeah, maybe some boys trips or something like that. Thailand. Those he must have given up. So finally, I think we had a good discussion. It was Thank you. interesting. Yes, thank you you. so much, Shaguna. Thank you. Thank you, Atul. Thank you, Sonal. थैंक यू. एक तो थैंक यू भी बोलने का तरीका ऐसा है ना कि आदमी को सुनाई भी नहीं देता है. वो थैंक यू भी चाहिए ना, ये ले थैंक यू. But it was interesting talking about people, you know, talking about comedy and what comedy has done to you guys. Husband-wife relationships. Because I think, you know, for us, you know, comedy has added a lot to our life than, you know, matlab, if we had a life outside of comedy, if I was not a stand-up comedian, I think our life would have been different and a little sadder. Sad. Yeah. This is I agree over that. way more happier life. Interesting life. Happier, Different, rewarding, newer interesting. dimensions. Yeah. You know, so it brings out your different personalities also altogether. Like maybe if he didn't become a comic, my personality also wouldn't have changed. Absolutely. Evolved, developed. Like that. I mean, of And course, thanks his to has- comedy, we have learned a lot of things, and also learned to unlearn or de-learn a lot of things. You know, I think as human beings, you know, because we are we are kind of hanging around those kind of people, reading the right stuff. You know, I always think like if I would have been in my computer business as a businessman, I would have been more misogynistic, you know. Absolutely, Kind of same here. WhatsApp groups you're into. Like now I've got away from a lot of WhatsApp groups because I see all the misogyny or the rubbish which happens on that. So you tend to get away or don't open those groups only. You know, so I think we have learned. I think maybe we have become better people. Yeah. Understood maybe, you know, children also taught us so many things. Absolutely. You know, children have also जो woke हैं बच्चे वो सिखाते हैं ना कि बाबा ये अभी ये बात सही नहीं थी. पहले हमारे जमाने में हमारा काला दोस्त होता अरे कालू मोटा होता था ये मोटू. आजकल नहीं बोल सकते ऐसे. You know, I mean, which is right, and then you go to think of it. जिसको आपने बचपन से मोटू पे, in my class I was the मोटू. You know, जो we went through some trauma कि अरे हम तो मोटू बुलाएंगे जो या
चश्मिश पहनता था उसको डबल बैटरी बुलाते थे या जो भी होता था चश्मा पहनता था. So I think people went through some kind of trauma जो हमको तब realize नहीं होता था, you know. So we are learning a lot of from children, from society, from reading better stuff. You know, I think that's really And helped us. exposure to a very different world. Yeah, absolutely. After you know. comedy. Yeah, I think yeah. a lot of younger people that we end up talking to. I think you all also won't have become more accepting, Absolutely. no? बहुत चेंज आया है एडजस्टिंग एक्सेप्टिंग मतलब Overall life में बहुत change आया. So thank you so much. Thank you so Thank much. you. Thank you. Thank you. So you had a love marriage. We were friends before that for a little bit. Yeah. So yeah, more than almost 35 maybe. Key to a happy marriage is not to get married first of all. But now I guess not. It is to do with patience and a lot of compromise. You need to have that. From both sides. From both sides. But I think it comes only from one side.